नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के दरसेड़ा गांव के बसंतपुर मजरे के रहने वाले ग्रामीण गांव से निकलने वाली नहर से हैं परेशान, कारण नहर की सफाई न होना। क्या मांगों को लेकर आप जिलाधिकारी कार्यालय? जी सर जी, हमारे खेतों का बहुत ज्यादा नुकसान है, फसल पूरी नष्ट हो रही है। सब लड़के बच्चे भूखन मर जाएंगे, हम क्या खाएंगे। कैसे नुकसान है? अरे नहर का पानी जबरदस्ती चलाया जा रहा है, हमारे रोकने पर भी नहीं रुक रहा है। कहाँ पर? ये ग्राम दरसेड़ा, बसंतपुर, ये दोनों गांवों का बहुत ज्यादा जिस कारण से नहर से निकलने वाला पानी आसपास के खेतों में चला जाता है, जिस कारण से सैकड़ों बीघा फासले चौपट हो रही है। कम से कम नहीं तो 250-300 बीघा का फसल का नुकसान हो चुका है। अब बाकी प्रतिदिन होता जा रहा है। पानी निकालने के लिए जगह, ये सब गरीब लोग हैं, खड़े हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने कई बार संबंधित अधिकारी को अवगत कराया, लेकिन इसके बावजूद उनकी समस्याओं को नहीं सुना गया। नहीं, कई बार किया है, हर प्रति साल करते हैं, हर साल करते हैं। आज डीएम साहब के यहाँ आए, जानकी शरण मिश्रा। थक हार कर ग्रामीण पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। ग्रामीणों का आरोप, प्रतिवर्ष इस मामले की शिकायत संबंधित अधिकारी को देते हैं, लेकिन उसमें सुनवाई नहीं होती है। अब आज तो कम से कम 10-12 लोग आए हैं और आ रहे हैं। अभी भी दूर का मामला है तो सब लोग आ नहीं पाते। आज वह जिलाधिकारी के पास आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस मामले की सुनवाई जरूर होगी। आप डीएम साहब के यहाँ आए हैं एप्लीकेशन देने और अपनी दरख्वास्त लगाने कहने हैं। अब देखना यह होगा कि इन ग्रामीण की सुनवाई होती है या नहीं, यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अरे कम से कम 150 आदमी का लगभग नुकसान अभी हो गया है, अभी हो रहा है प्रतिदिन। तो क्या समस्या आ रही है? किस तरह से ये नहर का पानी जाता है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, पानी छोड़ दिया जाता है और आगे कोई व्यवस्था नहीं है। न उसको खुदाई हुई, न सफाई हुई, न कोई उसमें काम होता है। वो उसका फालतू पानी बहाया जाता है, जबकि किसानों को कोई जरूरत नहीं है। किस विभाग द्वारा है ये नहर जो है एक कोरा उससे कैनाल से चल रहा है और दूसरा जो है ये बारुआ बांध से चल रहा है, सिंचाई विभाग द्वारा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी चित्रकूट। आपके शहर में आए हैं, आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में 8 दिसंबर को मऊ थाना क्षेत्र के कोपा के पूर्वा के रहने वाले धान व्यापारी जितेंद्र गुप्ता के साथ 1,93,000 रुपए की हुई थी लूटपाट। अगर ये जो मऊ में लूट हुई है, किस तरह से खुलासा हुआ, कैसे खुलासा? 7/8 दिसंबर की रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास एक
लूट की सूचना पुलिस को मिलती है कि गांव कोपा के धान के व्यवसायी जितेंद्र गुप्ता ये अपना धान बेच करके विनय पटेल ड्राइवर के साथ ट्रैक्टर ट्राली से जा रहे थे। रास्ते में नहर की पुलिया के पास बदमाशों ने इनके साथ लूट कारित कर ली और इनका पैसा और मोबाइल लूट लिया। ये घटना उस समय घटी जब धान व्यापारी करवीन गल्ला मंडी से अपना धान बेचकर ट्रैक्टर से जा रहा था। तभी अशोक चौराहा मटियारा पुलिया के पास रात्रि 10 बजे ट्रैक्टर में चढ़कर कुछ बदमाशों ने व्यापारी के साथ मारपीट की और 1,93,000 रुपए लूट लिए। जहां पर वो धान खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, और रोजाना की तरह जिस प्रकार से धान इकट्ठा हुआ तो एक ट्रैक्टर में धान लाद कर वो करवी ले जाकर वहां पर धान बेचे। और जब वहां से निकले करवी से तब आते आते इन्हें लेट हो गया था। ये घर के पहले ही एक मटियारा गांव पड़ता है, मटियारा गांव के पास नहर के पास वहां पर इनके साथ लूट की गई है। हम जानेंगे किस प्रकार से पूरी घटना है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र गुप्ता। कैसे क्या घटना हुई? वो आ रहे थे ट्रैक्टर से और वो लोग रोके चिल्ला रहे थे, रोके नहीं तो धीमा ट्रैक्टर चल रहा था तो चढ़ गए, मारना चालू कर दिए हैं। कितने लोग चढ़े ट्रैक्टर में? ट्राली में 4 लोग चढ़े हैं, 4 लोग मारना चालू कर दिए हैं बेल्ट से मारे? सर पे ही मारे हैं और कहीं नहीं। और कहाँ मारे हैं? सर पे, हाथ रोकने, हाथ में भी मारे हैं, काफी सूजन भी है इनके हाथ में। टाका भी लगा। और क्या कह रहे थे जब मार रहे थे आपको, तो क्या कह रहे थे वो? कहे कुछ नहीं, गाली बस दे रहे थे। गाली देकर आपको मार रहे थे? हाँ। कितने लोग थे ट्रैक्टर में? ट्रैक्टर में ट्राली में तो 4 लोग चढ़े हुए थे। जिसकी सूचना पर पुलिस ने इस मामले का मुकदमा पंजीकृत किया और खुलासे के लिए जुट गई। हम आपको बता दें, जिस समय यह लूटपाट हुई थी तो खुलासे के लिए कुछ ग्रामीण पुलिस से जल्दी खुलासे की मांग कर रहे थे। विडंबना वाली बात तो यह रही कि इस खुलासे में जो ग्रामीण खुलासे की मांग कर रहे थे वह तो लूट में शामिल निकले। साथ ही जिस ट्रैक्टर से व्यापारी आ रहा था उस ट्रैक्टर ड्राइवर भी इस लूट में शामिल निकला। इस सूचना पे तत्काल थाने की पुलिस, एसओजी टीम, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, मैं सभी लोग मौके पे गए। ड्राइवर वहां मौजूद था। थोड़ा बहुत ड्राइवर के हाव भाव से भी संदेह हो रहा था, लेकिन हमारे पास कोई सूत्र नहीं थे। इस लूट में ड्राइवर ने अपना मोबाइल फोन भी लुटवा दिया था, जिससे लोग शक ना कर पाए कि इस लूट में ट्रैक्टर ड्राइवर भी शामिल रहा। इस लूट का खुलासा सर्विलांस टीम एवं इस मार्ग में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हुआ। सीसीटीवी कैमरे ने इसमें हमारी काफी मदद की और उसके आधार पर फिर कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में पता चला। तो पुलिस ने इस मामले में ट्रैक्टर ड्राइवर सहित 7 लोगों को संबंधित धाराओं के अंतर्गत जेल भेज दिया है। पता चला इस गांव के दादू तिवारी को ही अगर पकड़ा जाए तो राज खुल सकता है। इसी आधार पर जब हम लोग प्रयास किए तो दादू तिवारी और योगेश त्रिपाठी ये पकड़े गए। फिर इन लोगों ने सारी घटना कबूल की। फिर इनके 5 और साथी जो इस घटना में इन्वॉल्व थे, एक ड्राइवर, उसका चचेरा भाई और 3 अन्य, इनको भी गिरफ्तार किया गया। इस लूटपाट में यह मुहावरा घर का भेदी लंका ढाए चरितार्थ होता दिखाई देता है कि ट्रैक्टर ड्राइवर ने इस लूट की घटना को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र रचा और इस लूट में शामिल लोगों को धन व्यापारी के आने जाने की सूचना भी दी। इस घटना में घटना को अंजाम देने वाले सभी गांव के ही लोग हैं। तो घटना में लूटा गया 1,39,500 रुपया बरामद हुआ। दोनों मोबाइल बरामद हो गए। घटना में प्रयुक्त एक बाइक, जिससे ये बाद में एक बाइक पे 5 लोग वहां से घटनास्थल से दूर गए थे, वो बाइक भी बरामद हो गई है। और घटना इन लोगों ने सबने स्वीकार किया कि इनको लालच आ गया था कि गांव का आदमी जाता है, धान बेच के आता है, इतने पैसे इसके पास हैं। और इसमें से एक आरोपी के खिलाफ केवल एक ही मुकदमा दर्ज है और इस घटना को इन नवयुवकों ने पैसे की लालच में अंजाम दिया। और लगातार उस दिन की सूचना ये ड्राइवर जो विनय पटेल यही मुखबिरी करता रहा और अंततः घटनास्थल पे ले आकर के इसने बताया भी था कि पैसा कहाँ रखा है और इस घटना को इसने कारित कराया, उसमें हिस्सा भी लिया। सबसे बरामदगी हो गई है। पूरी तरह से इस टीम ने, एसओजी टीम ने, थाना मऊ पुलिस की टीम ने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इसका अनावरण किया है। जबकि इन लोगों का किसी भी तरह का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जहां इतने कम समय में
इस घटना के खुलासे से स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हुआ। वहीं पीड़ित इस खुलासे की भूरी भूरी प्रशंसा करता नजर आया। अभियुक्तों का इसमें क्रिमिनल हिस्ट्री कोई प्रॉपर्टी ऑफेंस रिलेटेड नहीं है। एक आदमी का 363-66 का एक मुकदमा पहले का है, अन्यथा ये सब वहीं के लोकल हैं और अचानक ही नई उम्र के लड़के हैं, इनको लगता है लालच आया और उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।